हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टोरीज़ चैनल में। मैंने बहुत दिनों तक कोई भी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए आज मैं फिर से अपना ये स्टोरीज़ का सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी एक भूतिया पौधे के बारे में। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। रीना एक लड़की थी। रीना नाम की एक लड़की थी। वो एक आईटी कंपनी में काम करती थी। वो बैंगलोर में रहती थी। तो क्योंकि वो अकेले रहती थी अपने फ्लैट में, वो एक फ्लैट में रेंट पर रहती थी, तो क्योंकि वो अकेली रहती थी और उसे पौधों का बहुत शौक़ था। बहुत सारे पौधे, बहुत सारे प्लांट्स वो अपने इर्द गिर्द अपने कमरे में सजा के रखती थी। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स थे और बहुत सारे फ्लोरल प्लांट्स भी थे। तो वो सब कुछ अपने घर में सजा के रखती थी और घर भी देखने में बहुत सुंदर लगता था। एक दिन रीना ने देखा, जब वो ऑफिस से लौट रही थी, रीना ने देखा कि एक आदमी रास्ते के किनारे कुछ पौधे लेकर बैठा है और वो पौधों का फूल मतलब बहुत ही सुंदर था। मतलब वैसा पौधा देखने को मिलता ही नहीं है। तो रीना ने ऐसा ही एक पौधा देखा जिसमें बहुत सुंदर नीले रंग के फूल उगे थे। उसे वो बहुत ही पसंद आया। उसने तुरंत खरीद लिया और चली गई। तो वो घर गई। घर में जाकर उस पौधे को अपने घर में सजाया। वो पौधा वो एकदम पॉट के साथ ही उसने ख़रीदा था, तो इसीलिए उसे अलग से उसे किसी और पॉट में लगाने का ज़रूरत ही नहीं था। वो मतलब जो फ्लावर पॉट था वो बहुत ही सुंदर था और अच्छे से पेंट किया हुआ था और उसमें पहले से ही अच्छा सा अच्छे से मिट्टी और फर्टिलाइज़र्स और सारे जो मैन्योर्स होते हैं, जो मतलब पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ था। तो इसीलिए रीना ने उसे बदलना ज़रूरी नहीं समझा और वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो रीना ने उसे अपने कमरे में सजा दिया। उसने वो पौधा रीना का जो कमरा था उसका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर में रीना ने वो पौधा लगा दिया, जहाँ पे धूप भी आती थी और देखने में भी सुंदर लगता था। और वो पौधा वो कॉर्नर भी थोड़ा खाली था, तो इसीलिए रीना ने वो पौधा वहाँ पे लगा दिया। तो अब रीना उस दिन ऑफिस से आकर उसने वो पौधा रख के तो खाना वाना खा के सो गई। अगले दिन वो सुबह उठी तो उसने देखा कि और 2 फूल खिले हैं। रीना को अजीब लगा कि अरे, इसमें तो कोई कली भी नहीं थी, तो अगर कली नहीं थी तो फूल कैसे खिल गया। फिर रीना ने सोचा कि शायद ये पौधा ऐसा ही होगा कि बिना कली के ही फूल खिल जाता है इसमें कहीं से भी। तो उसे तो और भी अच्छा लगा। उसने कहा कि वाह, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है, ये मतलब दूसरे पौधों से तो बहुत ही अलग है और बहुत ही सुंदर है। तो रीना उसमें थोड़ा सा पानी दे गई और फिर ऑफिस चली गई और उसने बाकी सारे पौधों में भी पानी दिया और फिर ऑफिस चली गई। अब जब वो शाम को लौट रही थी, उसने उस रास्ते पे देखा कि जहाँ पर वो पौधा वाला बैठा था, मतलब पिछले दिन जिस पौधे वाले से उसने पौधा ख़रीदा था, तो उसने देखा कि अभी वहाँ पे कोई नहीं है। उसने सोचा कि कोई और पौधा भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उस आदमी के पास इतने सुंदर सुंदर पौधे थे और पिछले दिन क्योंकि रीना के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे,
तो इसलिए वो ज़्यादा पौधा खरीद नहीं पाई थी, सिर्फ एक ही पौधा खरीदा। तो इसलिए वो सोच कर आई थी कि और भी कुछ पौधे खरीदे, लेकिन वो आदमी ही वहाँ पे नहीं था। तो फिर रीना चली गई और वो घर में जाकर अपने माँ से वीडियो कॉल पर चैट करने लगी। फिर उसने अपनी मम्मी को दिखाया कि ये देखो मम्मी, मैंने ये नया पौधा लिया है, बहुत ही सुंदर है, इसमें तो बिना कली के ही फूल खिल जाता है। मम्मी ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, ऐसा तो कभी नहीं होता, बिना कली के कभी फूल नहीं खिलता, तो फिर ये किस तरह का पेड़ है। तो फिर रीना ने उन्हें वीडियो कॉल पर दिखाया। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अरे ऐसा पौधा तो मैंने कभी भी पहले नहीं देखा, खैर अच्छा ही है। तो फिर रीना अपनी मम्मी के साथ बात करने के बाद खाना वाना खाना शुरू करती है, मतलब खाना बनाती है, फिर खाना शुरू करती है। खाना शुरू करने जाती है कि उसे एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रहा है, जैसे कि खस 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 खस, या मतलब कोई आसपास है, हिल रहा है, इस तरह का एक आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो उसे लगता है कि अरे शायद दरवाज़े के बाहर कोई होगा। तो वो अपने दरवाज़े के आई होल से देखती है बाहर, तो बाहर कोई नहीं होता है। फिर उसे लगता है कि शायद आसपास में कोई कुछ आवाज़ कर रहा होगा, वहीं से आ रही है। तो फिर से वो खाने के लिए बैठ जाती है, जल्दी से खाना खा लेती है और उसके बाद वो टीवी देखने बैठ जाती है अपने बेड पर। उसके बेड के पास ही टीवी था और उसी रूम में साउथ ईस्ट कॉर्नर में वो पौधा भी था। तो वो टीवी देखने बैठ जाती है। अब बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद उसे नींद आने लगती है। तो जब वो मतलब उसका आँख लगने ही वाला है, मतलब थोड़ा सा आँख उसका लग ही गया था और वो बस सोने ही वाली थी कि अचानक एक खस खस बोल के फिर से एक आवाज़ आ रहा है। तो रीना को तो बहुत डर लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अरे, मतलब वो सोचने लगी कि अरे ये क्या आवाज़ है, कुछ देर पहले भी ऐसा आवाज़ आ रहा था, अभी फिर से ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो वो खिड़की खोल के थोड़ा इधर उधर देखने लगती है बाहर, फिर आसपास में भी थोड़ा देखने लगती है, झांकने लगती है। तो वो देखती है कि हर घर में लाइट ऑफ है और बंद भी है खिड़कियाँ। तो बाहर रास्ते पर भी देखती है तो कोई नहीं है। आई होल से फिर से दरवाजे के बाहर देखती है कि वहाँ भी कोई नहीं है। उसे अजीब लगता है। फिर उसको आवाज़ सुनाई दे रहा है। फिर उसको आवाज़ सुनाई दिया तो और भी ज़ोर से आवाज़ होने लगा। फिर उसको समझ में आया कि अरे ये आवाज़ तो उसके कमरे से ही आ रहा है। तो वो फिर से थोड़ा सा इधर उधर देख लेती है अपने कमरे में। तो वो अभी अपने कमरे में इधर उधर देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा, जैसे कि गिरगिट भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकता है, या कोई सांप भी हो सकता है, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे पेड़ जो है। तो वो इधर उधर देखने लगती है, पेड़ों के बीच में भी देखती है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर देखते देखते अचानक उसकी नज़र उसके बेड के नीचे जाती है। तो उसके बेड के नीचे वो देखती है कि एक हाथ जिसके बड़े बड़े नाखून हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई हाथ है उसके बेड के नीचे और वो छुप रहा है नीचे कोई। तो वो देख के डर जाती है और डरते ही थोड़ा चीखने लगती है, मतलब चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद ही अचानक फिर से देखती है तो कोई नहीं होता है बेड के नीचे। तो वो क्या करती है, वो मतलब वो भगवान को बहुत पूजती थी। तो रीना ने क्या किया, मतलब उसके रूम में ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक भगवान का छोटा सा एक बॉक्स था, मतलब टेबल था। उस टेबल पर उसने
भगवान को रखा था, ठीक है। तो वहाँ पे ही वो अगरबत्ती दिया वगैरह सब जलाया करती थी। छोटा सा टेबल था, उसमें सिर्फ गणपति का मूर्ति रखा हुआ था। तो रीना ने वहाँ पर एक अगरबत्ती जला दी और एक दिया भी जला दिया। फिर वो थोड़ा भगवान का नाम लेने लगी। तो उसके बाद वो सो गई और उसे विश्वास था कि अभी उसने कमरे में भगवान को, मतलब भगवान के लिए अगरबत्ती जला दी, दिया जला दिया, तो भगवान जी उसकी रक्षा ज़रूर करेंगे। और इसी विश्वास के साथ वो सो गई। फिर सुबह हुआ। सुबह होने के बाद वो तो एकदम दंग रह गई। अजीब, मतलब एकदम दंग रह गई जब उसने देखा कि उसके कमरे के सारे पौधे किसी ने तोड़ दिए हैं, सिर्फ उस नए पौधे को छोड़कर। हर एक पौधे का पत्ता, उसकी डाली, सब किसी ने लगता है कि खींच खींच के तोड़ दिया है। यहाँ तक कि कुछ फ्लावर पॉट्स भी टूटे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ये ऐसा किसी ने किया था तो रीना को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो तो एकदम नींद में थी। तो ऐसा किसने किया हुआ होगा? और ऊपर से सारे खिड़कियाँ भी बंद थी, दरवाजे भी बंद। तो उसे बहुत अजीब लगने लगा। वो बहुत डर गई। फिर उसे अचानक खस खस करके आवाज़ आने लगा। फिर उसे याद आया कि ज़रूर बेड के नीचे कोई है। उसे बहुत डर लगने लगा। फिर वो भगवान का नाम लेने लगी। भगवान का नाम लेते लेते अचानक कुछ देर बाद वो आवाज़ कम हो गई, बंद हो गया। कम हो गया, फिर बंद हो गया। और उसके बाद वो तुरंत अपने बेड से उतरकर कपड़े चेंज करके तुरंत वो मंदिर चली गई। वो भगवान में बहुत विश्वास करती थी, तो वो मंदिर चली गई। मंदिर में एक पंडित जी थे। तो रीना ने उस पंडित जी को जाकर सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पंडित जी ने पूछा कि सिर्फ एक ही पौधे को कुछ नहीं हुआ? तो रीना ने कहा कि हाँ। तो फिर पंडित जी ने पूछा कि वो पौधा तुमने कहाँ से ख़रीदा था? तो रीना ने कहा कि वो मैंने एक आदमी से ख़रीदा था, जो कि अचानक एक दिन मैंने रास्ते पर देखा, वो बैठा था बहुत सारे सुंदर पौधे लेकर, तो मुझे एक अच्छा लगा, मैंने ख़रीद लिया। फिर उस पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, मुझे उतना तंत्र मंत्र तो नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जो तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, ये उस पौधे से ही कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो मैं तुमको एक तांत्रिक के बारे में बताती हूँ, तो वो तुम उसके पास चले जाना। तो फिर रीना ने उस तांत्रिक का पता लिया और उस तांत्रिक के पास चली गई। जब वो उस तांत्रिक के पास गई तो उस तांत्रिक ने कहा कि हाँ, उस पौधे में ही कुछ गड़बड़ है। और जब रीना ने उन्हें बताया कि उसने किसी को देखा अपने बेड के नीचे जिसके हाथ के नाखून लंबे लंबे थे, तो फिर तांत्रिक ने कहा कि देखो रीना, या तो तुम्हें उस पौधे को मेरे पास लाना होगा, या तो तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा ताकि मैं उस घर में जाकर उस पौधे को लाऊं। तो रीना ने कहा कि बाबा जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं अब जा नहीं सकती, इतना डर लग रहा है, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उस पौधे को ले आऊं, क्योंकि मुझे हमेशा वो आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है। तो फिर उस तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, तो तुम थोड़ी देर वेट कर लो, मैं अभी कुछ देर में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। तो फिर वो तांत्रिक कुछ देर बाद रीना के साथ जब घर जाता है तो फिर देखता है कि वो घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। रीना ने कहा कि अरे, मैं तो ताला लगा कर गई थी, ये क्या हुआ?
जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो पौधा बहुत बड़ा हो गया। मतलब एक क्या बताऊँ, वो पौधा इतना बड़ा हो गया कि एक चेयर के समान बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। चेयर या जैसे कि एक कुर्सी या टेबल कुछ भी होता है ना, वो जितना बड़ा होता है उसके जैसा वो बड़ा हो गया। और ऐसा लगता है कि उस पौधे को किसी ने घर के एकदम बीचों बीच रख दिया है। वो तांत्रिक भी ये देखकर हैरान हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। बोला कि देखो रीना, ये जो पौधा है इसमें कोई अदृश्य दानवी शक्ति इससे जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें इस पौधे को तुम्हारे घर से निकालना होगा और इसके लिए हमें एक क्रिया करनी होगी। तो फिर तांत्रिक ने उस घर के दरवाजे को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर तांत्रिक ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया। तो सब लोग आए, 3 लोग आए। तो उनके पास कुछ पूजा के सामान थे और भी बहुत कुछ था। तो सब लोगों ने फिर दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो देखा कि वो पौधा अभी भी बीचों बीच है और भी थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर रीना को तो बहुत डर लगने लगा कि अरे आज तो क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मैं अब दोबारा कभी पौधा खरीदूंगी ही नहीं। ज़्यादा पौधे खरीदने का ये जो नशा मुझ पे था, अब लगता है इसके ख़त्म होने का समय आ गया है। हे भगवान मेरी मदद करो। फिर उस तांत्रिक ने वहाँ पे एक छोटा सा यज्ञ के लिए हवन कुंड बिठाया और हवन करना शुरू कर दिया। जैसे ही हवन करना शुरू कर दिया, उस पेड़ के जो कुछ डाली थे वो सब कुछ सिकुड़ने लगा और पौधा छोटा हो गया, फिर से पहले जैसा बन गया और उसके फूल भी जो खिले थे वो मुरझा गए। मुरझाते मुरझाते वो बस एक डाली की तरह बन गए। तो ऐसा करते हुए फिर अचानक एक खस-खस बोल के एक आवाज़ आने लगा। तो वो खस-खस आवाज़ सबको सुनाई दे रहा था तब, और अचानक से आसपास जो भी चीज़ें थी सब गिरने लगी। कुछ बर्तनें गिरने लगी, कुछ किताबें जो भी उसके आसपास थी सब गिरने लगी। और ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा काला सा साया इधर उधर कूद रहा है। रीना भी बहुत डर गई। फिर वो तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उसको काबू में किया। काबू में करके तांत्रिक ने उस शक्ति को एक बोतल में बंद कर दिया और फिर उस पौधे को उस पौधे को उस पॉट से निकालने लगे। फिर रीना ने कहा कि अरे बाबा, अभी तो वो राक्षस तो आपके बोतल में बंद हो गया, अभी क्या करना है? बोले कि नहीं, इस पौधे में कुछ है जिसकी वजह से वो दानवी शक्ति इस पौधे से जुड़ा हुआ है। तो जब उसने वो पौधा उठाया, उसने देखा कि मिट्टी के अंदर एक स्कल था, मतलब किसी आदमी का सर था, उसका स्केलेटन था वो। और वो सिर्फ मतलब सामान्य स्केलेटन नहीं था, और साथ में कुछ हड्डियाँ भी थी। उस पर काला जादू किया हुआ था, मतलब किसी ने काला जादू करके उस सर को नीचे रख के उसके ऊपर मिट्टी देकर उस पौधे को बेच दिया। तो फिर रीना को उस तांत्रिक ने पूछा कि अरे तुमने ये किससे ख़रीदा? तो फिर रीना ने बताया कि ये एक आदमी है, उसे मैंने रास्ते पर एक बार ही देखा था, उसी से मैंने ख़रीदा। तो उसके पास ऐसे बहुत सारे पौधे थे। तो फिर तांत्रिक ने कहा कि बहुत सारे पौधे थे, ओह, तो अब लगता है मुझे और भी कुछ घरों में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों ने भी वैसा पौधा ख़रीदा।
फिर तांत्रिक ने बताया कि बेटा, वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वो खुद एक पिशाच था। तो रीना डर गई, बोली कि क्या, एक पिशाच था? तो वो आदमी बोला कि हाँ, वो खुद एक पिशाच था, और वो एक नकारात्मक शक्ति वाला पिशाच था। मतलब वो चाहता था कि हर घर में नकारात्मक शक्ति भर जाए और वो बहुत सारे घरों पर काबू कर ले, और उसके बाद वो अपने मतलब बुरे कर्मों का अड्डा वहाँ पर बना ले। तो फिर रीना को बहुत डर लगने लगा। उसने तब से अपने दिमाग में बिठा लिया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से, या अगर आपको दिखे कि कोई भी अचानक से कहीं पर कुछ बेच रहा है जो पहले कभी भी नहीं दिखा या रोज़ नहीं बैठता, तो उसके पास कभी ना जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, और आप मुझे बताने कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए कहानी के साथ।